जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। अपनी प्राचीन सभ्यता और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित क्लब हाउस विवेक विहार में 1 से 5 अक्टूबर तक भक्ति की बयार बही, जब स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, अरिहंतगिरी तमिलनाडु के सानिध्य एवं स्वस्ति श्री भुवन कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, स्वस्ति श्री देवेंद्र कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी और स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी जी के निर्देशन में 5 दिवसीय श्री भगवत जिन महाअर्चना एवं शासन देवी मां पद्मावती महाअनुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। दर्शकों, अभी तक आप इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के 3 दिन के मनोरम दृश्यों को देख चुके हैं, जिसका आपने भरपूर आनंद अवश्य लिया होगा। तो आइए इसी आनंद को कायम रखते हुए आज की प्रस्तुति की शुरुआत महोत्सव के चौथे दिन की झलकियों के साथ करते हैं। ईश्वर को स्मरण करते हुए यदि दिन की शुरुआत की जाए तो निश्चित ही सभी कार्य कुशलता से संपन्न होते हैं। ऐसी ही भावनाओं को भाते हुए श्रावकों ने नित्यमय अभिषेक के साथ पूजन शुरू किया। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडव ने अभिषेक कराया। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडव ने अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी भक्ति करूं। कार्यक्रम के पद्मावती विधान, षोडोपचार पूजा इत्यादि को पूर्ण कर धर्म लाभ लिया। जय जय महोत्सव में अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करने आए इंद्र इंद्राणियों ने विधान में अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान मां पद्मावती का दरबार अत्यंत ही बखूबी ढंग से सजाया गया था। फूलों के बीच स्थापित माता की प्रतिमा देखने में अत्यंत ही मनोहारी लग रही थी। देवी मैया का नाम लेना, महोत्सव में मां पद्मावती विधान एवं श्रृंगार गोद भराई का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें इंद्राणी बनी सौभाग्यवती महिलाओं ने मां की गोद भराई के साथ अपने सुहाग को अखंड रखने की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने माता के केश संवारे, काजल लगाया, पांव में पायल पहनाई और संपूर्ण रूप से साज श्रृंगार भी किया। मां पद्मावती की गोद भरने श्रद्धालु झूमते गाते हुए आए और वातावरण को और भी ज्यादा खुशहाल कर दिया। इस दौरान माता के समक्ष फल, पुष्प, मिष्ठान, रत्न इत्यादि समर्पित किए गए। ओम ह्रीं परम मित्रायै नमः, ओम ह्रीं परम आचन्यै नमः, ओम ह्रीं परम मंगलायै नमः, ओम ह्रीं विश्वव्यापिन्यै नमः, ओम ह्रीं परमसुखायै नमः, ओम ह्रीं भक्तायै नमः। कहते हैं कि संध्या वंदन करने से जीव प्रकृति एवं ईश्वर के और भी निकट आ जाता है और संध्या आरती करने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसी प्रकार महोत्सव में हुई संध्या आरती की रौनक देखते ही बन रही थी, जिसकी मंगल ध्वनियों पर झूमते हुए भक्तों ने उत्सव मनाया। पहली ही आरती सूरज राजा, अभी दीपार उतार जहाजा, अभी दीपार उतार जहाजा। भक्ति में नच लो रे, लेके प्रभु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। आरती के दौरान महिलाओं ने जमकर डांडिया नृत्य भी किया। डांडिया खेलती हुई सभी महिलाएं अत्यंत प्रसन्न नजर आ रही थीं।
माते पिता तुम स्वामी मेरे, आश करूं किसकी। तुम बिन दूजा और न कोई, शरण गऊं जिसकी, ओम जय पारस दे। बंधु दुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे। दोष विपुर का धाम दास ये, द्वार खड़ा तेरे, ओम जय पारस देवा। विपद विकार मिटाओ। जाने अनजाने में मनुष्य अपने जीवन में कितने ही ऐसे कृत्य करता है जो उसे अपराधी बना देते हैं। इसलिए आवश्यक है स्वयं को भीतर से परिवर्तित करने की और धर्म कार्यों में रुचि लेने की। इस विषय पर ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री ने सहजता से बखान किया। हाथ से किया गया गलत कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और मन से किया गया गलत कृत्य पाप की श्रेणी में आता है। और हम अपने जीवन में ऐसे कितने कितने पाप करते चले जाते हैं कि अपराध की श्रेणी में तो हमारा एक भी कृत्य नहीं आता। इसलिए अपने जीवन का थोड़ा बहुत परिवर्तन करो, थोड़ा बहुत परिवर्तन करो। अगर किसी पत्नी का पति शराबी है तो चलेगा, किसी पत्नी का पति शराबी है तो चलेगा, लेकिन अगर किसी पत्नी का पति जाकर के कह दे कि मैं साधु और सन्यासी बनूंगा तो स्वीकार नहीं कर पाएगा, स्वीकार नहीं कर। शराबी व्यक्ति को स्वीकार कर लेगी लेकिन साधु और सन्यासी को स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो जरा सोचो कि शराबी व्यक्ति अपने जीवन का पतन करता है और सन्यासी अपने जीवन को संस्कारित करता है, अपने जीवन को संस्कारित करता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर में इतनी कामना, इतनी वासना, इतनी मूर्छा भरी पड़ी है कि व्यक्ति को बाहर का कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं है। बाहर में तो परिवर्तन सब कुछ हो रहा है, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखता है वही सिक्के उछाल रहा है, वही सोचता है कि हम बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। जो व्यक्ति अपने जवानी में धर्म नहीं कर पाया वो बुढ़ापे में कभी किसी प्रकार का धर्म नहीं कर पाएगा। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि हमारे अंदर में अगर जितनी भी कामनाएं, जितनी भी वासनाएं, जितनी भी लालसाएं अगर हमारी जवानी उमड़ रही है तो कहते हैं एक 20 वर्ष की उम्र में अगर किसी व्यक्ति के अंदर में कोई किसी प्रकार की लालसाएं, वासनाएं उमड़ती हैं, 30 वर्ष की अवस्था में उससे 4 कदम आगे बढ़ जाती है, 4 कदम आगे बढ़ जाती है। और 30 वर्ष की अवस्था में जो कामनाएं, जो वासनाएं, जो तृष्णाएं उमड़ती हैं, 40 साल की उम्र में उससे और कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना 20 और 30 वर्ष की अवस्था में तुम्हारे पास में ऊर्जा है, तुम्हारे पास में शक्ति है, तुम्हारे पास में विल पावर है। अगर तुम्हारे अंदर में वासनाएं उमड़ेगी, तुम्हारी इच्छाएं उमड़ेगी, तृष्णाएं उमड़ेगी तो एक युवक के पास में वो शक्ति रहती है, उसके लिए वो रोक सकता है। लेकिन अगर बुढ़ापे में उमड़ गई तो सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, विल पावर समाप्त हो जाएगा और उन लालसाओं को पूरा करते अपने जीवन को भी पूरा कर दोगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। अमृतवाणी श्रवण करने के पश्चात अब समय हो चला था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आनंद लेने का, जिसमें महिलाओं ने माता पद्मावती के भजन पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में भक्ति की अलग जगा दी। शासनी हंसासनी पद्मावती माता, भुज चारते फल चार दे पद्मावती माता, कर कंज चारु भूषण सो भूर भरा है, भवि वृंद को आनंद कंद पूरी करा है, जुग भानु कान कुंडल सो ज्योति भरा है, फिर शीश फूल फूल सो अतुल धरा है। जिन शासनी हंसासनी पद्मावती माता, मुझ चार दे फल चार दे पद्मावती माता।
मुख चंद को अमंद देख चंद भी थमा। छवि हीर हार हो रहा रंभा का चंपा। दिग तीन सहित लाल तिलक भाल धरे हैं। विकसित मुखार विंद सो आनंद भरे हैं। इंशासनी हंसासनी पद्मावती माता। भुज चार ते फल चार दे पद्मावती माता। महोत्सव में उस क्षण मानो अमृत रूपी वर्षा हो उठी जब भजन सम्राट रूपेश जैन एंड पार्टी ने मंच की कमान संभाली। उनके स्वरों के जादू में डूबते हुए भक्तगण संपूर्ण रूप से परमात्मा की वंदना में लीन थे। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार है। 84 लाख मंत्रों का सरदार है। हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार है। हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार है। हो नमोकार है। रूपेश जैन की स्वर लहरियों ने भजन संध्या की शोभा को और भी चौगुना कर दिया। उनकी मधुर वाणी ने कार्यक्रम में भक्ति की बयार बहा दी, जिसके प्रभाव में कोई भी श्रद्धालु नृत्य करने से स्वयं को नहीं रोक पाया। वास्तव में भजन संध्या की अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। चंदन की चौकी पे नहीं पलकों पे बिठाएंगे। चंदन की चौकी पे नहीं पलकों पे बिठाएंगे। स्वागत में हम फूल नहीं दिल अपना बिछाएंगे। स्वागत में हम फूल नहीं दिल अपना बिछाएंगे। चंदन की चौकी पे नहीं पलकों पे बिठाएंगे। स्वागत में हम फूल नहीं दिल अपना बिछाएंगे। ऊंचा का दरबार कहीं ना जाएगा। हंस पे चढ़कर आ जाओ मां पद्मावती हो। छोटे ही सही मगर दिल अपना बड़ा है माँ। तेरी आनाकानी से इस दिल पर जोर पड़ा है माँ। तेरी आनाकानी से इस दिल पर जोर पड़ा है माँ। ऐसे लागे मेरी माँ का भोला भोला मुखड़ा। हर जैसे अंबर से उतरा चंदा का कोई टुकड़ा। काला टीका कोई लगा लो। कोई लगा लो नजर लगेगी जरूर। चुनरिया जयपुर की। चुनरिया जयपुर की। कोई नूर कुंडल कानों में। कुंडल कानों में। आज बम्बई के मशहूर चुनरिया जयपुर की। चुनरिया जयपुर की है। रात मैया मेरे सपने में आए। रात मैया मेरे सपने में आई। रात मैया मेरे सपने में आए। दर्शन दे गई। दर्शन दे गई। दर्शन दे गई। रात मैया मेरे सपने में आई। आरती चाहे कोई करे पर दीपक जलाऊंगा मैं। लाए चुनरी तेरी कोई भी तेरे सर पे ओढ़ाऊंगा मैं। माता पद्मावती के भजनों से समस्त पंडाल गूंज उठा। गायक रूपेश जैन एंड पार्टी ने अपनी अद्भुत कला से महोत्सव को और भी अलौकिक कर दिया। माता की ऐसी भेंटों को सुनकर प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं मां पद्मावती अपने भक्तों को आशीष देने दरबार में पधारी हों। खूब
दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। हो बाबा तेरी रहमतों का, हो बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का